Hello viewers, welcome to Knock TV. The poem that I am going to explain is Sunshine After Rain, written by Brenda Oliver Marshall Winters. She was born in 1939 and died in 2013. इस पोएम में है क्या? इसका जो टाइटल है ना वही इसका थीम है, वहीं से हमें पता चलता है इसमें है क्या। देखें, ये एक जैसे कहते हैं होप की तरफ सफ़र है, एक डिस्पेयर मायूसी से होप की तरफ जा रहा है। वो नाम से ज़ाहिर है, सनशाइन आफ्टर रेन, रेन के बाद सनशाइन। आपको बेटे मैंने बताया था कि जो रेन होती ना, ये देखें, अगर ये सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है तो आपको अच्छी लगती है, सर्दियों में हो या गर्मियों में हो, बारिश हर एक को अच्छी लगती है। लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्री जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, स्नो फॉलिंग होती है, वहाँ रेन को अच्छा नहीं समझा जाता, वहाँ सनशाइन प्लेजेंट कहा जाता है। इसीलिए आपने एक ईडियम पढ़ा होगा इंग्लिश का, रेनी डेज। रेनी डे का मतलब होता है बुरे हालात, बुरे दिन। एक सेंटेंस बोलता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। यू शुड सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज। आपको बुरे हालात के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। तो ईडियम जो है रेनी डे, ये नेगेटिव यूज़ में आता है, पॉजिटिव यूज़ में नहीं आता। यहाँ भी ऐसा ही है। और जब रेनी डे, आपने एक पोएम पढ़ी थी दी रेन, दी रेन, और इसका जो दी रेन का सेकंड स्टैंजा और इसका ये एक ही चीज़ है, आप समझें। रेन में जो पहला पार्ट था ना, देर वर ओनली 2 स्टैंजाज इन दी पोएम रेन दैट वाज टॉट इन योर फर्स्ट ईयर सिलेबस। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। 2 उसमें स्टैंजे हैं। पहला स्टैंजा है कि रेन आ रही है, यानी बुरे वक्त चल रहा है। दूसरा स्टैंजा है, शायर सोच रहा है, ऑप्टिमिज्म दिखाया गया था। शायर सोच रहा है कि बारिश तो हो रही है, बुरा वक्त तो मेरा चल रहा है, लेकिन इसके बाद अच्छा आएगा। जो नेक्स्ट स्टैंजा था वो सारा फ्यूचर में था। वो कह रहा था सूरज निकलेगा, सूरज चमकेगा, वो इस अंधेरों को रोशनी में कन्वर्ट कर देगा, यानी मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो यहाँ अच्छे दिन वाला पार्ट उसने ले लिया है, बुरे दिन वाला रेन की बजाय कुछ और लिया है। वो इसमें है क्या? दूसरी बात यह है कि देखें, नशा जो है ना, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और तेज़ी से फैल रहा है। हर नौजवान नस्ल इसका शिकार है, नौजवान बच्चे इसका शिकार हैं। स्कूलों कॉलेजों में फैलाया जा रहा है, बाहर के मुल्कों में फैलाया जा रहा है। यहाँ भी राइटर के साथ, यानी पोइटिस है ये राइटर है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसको नशे की लत पड़ गई थी। फिर उसने उससे पीछा छुड़ाया। और कैसे छुड़ाया? उसने कहा, मैंने 2 बातों पे अमल किया, मैंने विल पावर को यूज़ किया और मैंने अपने खुदा पे यकीन किया, खुदा पे भरोसा रखा, खुदा पे ट्रस्ट किया, और मैं इससे निजात पा गई। और लगे कैसे था देखें, थोड़ा सा मैं अभी स्टोरी शुरू नहीं कर रहा, अभी आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। देखें, जो यंग गेस्टर होते हैं उनके दोस्त होते हैं, अगर लड़की है तो उसकी सहेलियाँ होंगी, फ्रेंड्स होंगी। वो फ्रेंड्स ये काम करती हैं, फ्रेंड नशा लगाती हैं, नशा लेती हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स यूज़ करती हैं। उनको देख के दूसरों को लग जाता है। तो ऐसी ये कह रही है कि मेरी परेशानियां थी। परेशानियां किस घर में नहीं होती, हर घर में परेशानियां होती हैं। उस परेशानियों से निजात पाने के लिए लोग नशा शुरू करते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखा है जो सिगरेट शुरू करते हैं परेशानी से बचने के लिए, गम गलत करने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए। तो ये घर में टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, इनजस्टिस होता है, जहाँ इंसाफ नहीं होता, और जहाँ पे गुर्बत होती, पॉवर्टी होती है, ये सारी चीज़ें नशे की जड़ हैं। नशा यहाँ से स्टार्ट लेता है। तो पोइटिस के साथ भी ऐसे हुआ था। पोइटिस की सहेलियाँ या उसकी फ्रेंड्स ये काम कर रही थी, नशे पे लगी हुई थी। तो वो कह रही थी, एक दिन मेरी सहेली मेरे घर आई, वो मैं इसको जानती थी क्योंकि सहेलियाँ जितनी भी हैं उनमें से एक आई, और भी काम कर रही थी, नशे पे लगी हुई थी, जंकी बनी हुई थी, लेकिन एक मेरे घर आई, उसने मुझे नशे पे लगा दिया। यही सारी स्टोरी है। फिर उसने कैसे इससे जान छुड़ाई, कैसे उसने इसके निजात पाई, वही इसके अंदर बताया गया है। ये पोएम हमें इंस्टिगेट करती है, हमें उभारती है, एग ऑन करती है कि आप ऐसे काम, अगर गलती हो जाए इंसान से, उससे आपने निजात कैसे पानी है। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को ठीक करने की पावर भी आनी चाहिए। अगर आप गलत हैं तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपनी विल पावर ठीक करें, तो आप यहाँ तक ठीक कर सकते हैं अपने आप को। इसी पोएम में ये मैसेज है, हम देख रहे हैं मैसेज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पोएम 2-2 की शक्ल में है, शेरों की शक्ल में है, जिसे हम कपलेट कहते हैं। इन 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनता है, फिर अगला 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। इसकी राइमिंग स्कीम भी 2-2 शेरों पे है। 2 शेर पहले एंड पे वाले, फिर दूसरे 2, तीसरे 2, इस तरह 13 टोटल पेयर हैं।
देर आर ओनली 13 पेयर, 13 कपल कह लें आप, और उन कपल को अगर आप लाइन में बनाएंगे तो 26 लाइन बन जाएंगी। इसका मैसेज क्या है, उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं पहले स्टैंजे की, पहले कपलेट की पहली लाइन की तरफ। दैट इज़ वन डे व्हेन आई वाज यंग, यानी जब मैं जवान होती थी, उन दिनों की बात कर रही है। जब मैं उन दिनों जवान थी, जवानी अंधी होती है, जवानी में कुछ नज़र नहीं आता। कह रहा है उन दिनों की बात है जब मैं यंग थी। आई हर्ड अ नॉक एट माई डोर। बेटे नॉक के दो मतलब होते हैं, नॉक वर्ब भी होता है, नॉक नोन भी होता है। जब नॉक वर्ब आएगा, नॉक, नॉक्ड, नॉट, नॉक्ड, नॉकिंग, खटखटाना। और जब नॉक आएगी इसका मतलब होगा दस्तक। यहाँ चूंकि ए के साथ है, ए आर्टिकल है, आर्टिकल लगता ही ना उनके साथ है, इट मीन ये यहाँ दस्तक आई है। मैंने अपने दरवाजे पे दस्तक सुनी, दस्तक सुनी, माई डोर, अपने दरवाजे पे। क्लियर होगी पहली लाइन। इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं आएंगे। अगर छोटी क्लास हो 9th 10th या उससे छोटी तो हम लोग वर्ड मीनिंग लिख देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन आप माशाल्लाह मैच्योर हैं। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, वर्ड मीनिंग बताऊंगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं उनको। ठीक है, अब देखें यहाँ मैंने बता दिया नॉक दस्तक, यंग नौजवान को कहते हैं। और ये आई वॉज यंग, यंग यहाँ एडजेक्टिव यूज़ है आई के लिए, यानी को अपने आप को कह रही कि मैं नौजवान थी। गर्ल है, पोइटस है, तो मैं नौजवान थी, उन दिनों की बात है। हुआ क्या फिर, इट साउंडेड फेमिलियर। साउंड, उसने साउंड आपको पता है कि देखें साउंड को उसने वर्ब बना दिया, ई डी लगा के। फेमिलियर कहते हैं जानी पहचानी। फेमिलियर होती है नॉन किस्म की, जिसको मैं जानती थी, यानी कि आपके कानों में ऐसी आवाज़ पड़े जिससे आप कहेंगे हाँ मैंने सुनी हुई है आवाज़ कहीं, उसकी सहेलियों में से किसी की आवाज़ होगी। यही बात यहाँ हो रही है। इट साउंडेड फेमिलियर, इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। किसकी, नॉक की। अब नॉक की आवाज़ जानी पहचानी होती, मुझे बताएं ज़रा। नॉक तो नॉक कोई भी नॉक देगा, कोई ये दस्तक दे रहा है यूं करके, तो आप कैसे पहचान लेंगे फ़लाँ की आवाज़ है, फ़लाँ की आवाज़ है, फ़लाँ की आवाज़ है। देखें यहाँ कुछ मैंने आपको पहले बताया था कि पोइट्री में राइटर जो है वो वर्ड तो आम से ही होते हैं, लेकिन उनकी सेटिंग ऐसे करता है कि आपको मीनिंग इन्फर करने पड़ते हैं, डिराइव करने पड़ते हैं। आपको उसी मीनिंग से आपने कुछ और रिजल्ट निकालना होता है। डिराइव्ड मीनिंग होते हैं, इन्फर मीनिंग होते हैं, क्योंकि एक लफ्ज़ का एक मीनिंग तो होता नहीं। तो यहाँ भी कुछ ऐसी नजर आए को आप देख लेंगे, लाइक आई हैड हर्ड इट बिफोर, ऐसे जैसा कि मैंने ये पहले आवाज़ सुनी थी। इसका मतलब है दस्तक दे के उसने कुछ और बोला भी होगा साथ कि बाहर आओ, या कुछ कुछ उसने बोला होगा। जो ये कह रही है इट साउंडेड फेमिलियर लाइक आई हैड हर्ड इट बिफोर, मुझे ऐसे लगता था, ऐसी आवाज़ थी जैसे मैंने पहले सुनी हो। बिफोर हर्ड होता है सुनना, हैड हर्ड सुन चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। गो के लिटरेचर में टेंस का कोई काम नहीं होता, लिटरेचर फॉर एवर होता है। ये जिसे कहते हैं टाइम और स्पेस से आज़ाद होता है। लेकिन ज़ाहिर है राइटर ने अपनी पोइम्स, अपनी वर्सेस में जान तो डालनी है ना। और आपको पता है वर्ब किसी भी जो ना सेंटेंस की रूह होता है, जान होता है। ये कह रहा है मैंने दरवाजे पे दस्तक सुनी और वो दस्तक मेरी जानी पहचानी थी। मुझे पता था दस्तक किसकी है, किसी मेरी सहेली की होगी, किसी मेरे फ्रेंड की होगी। कह रहा है आई ओपन द डोर, ओपन फिर सेकंड फॉर्म लगा दी उसने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने दरवाज़ा खोला, एंड टू माई सरप्राइज, और मैं हैरान रह गई। माई सरप्राइज, देखें सरप्राइज एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, एज ए नोन भी यूज़ होता है, डिपेंड करता है कहाँ यूज़ कर रहा है। उसने माई के साथ लगाया है और ज़ाहिर है माई एडजेक्टिव है, और उसने इसको नोन बना के पेश किया। उसकी वजह एक है कि आगे आइज़ आ रहा है, जैसे यहाँ डोर और बिफोर था, यहाँ सरप्राइज और आइज़ है। मैंने कहा ना दो दो लाइनों का वो राइमिंग स्कीम बना रहा है, दो दो लाइनों पे चल रहा है वो। पहली लाइन में थी डोर और बिफोर, अब है सरप्राइज और आइज़। कह रहा है वो मैं देख के हैरान रह गई, यानी वहाँ मेरी सहेली खड़ी थी, मेरी फ्रेंड खड़ी थी, मैं उसको देख के सरप्राइज रह गई। फिर देयर स्टूड अ यंग लेडी, ये वजह थी, वहाँ एक नौजवान लेडी खड़ी थी। देखें बेटे उसने दी नहीं लगाया, ए यंग लेडी लगाया है। दी लगाता है, इसका मतलब देखें ऊपर देयर इज कंट्राडिक्शन इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस में कंट्राडिक्शन ये है, ऊपर कह रही मेरी आवाज़ जानी पहचानी थी, नीचे कह रही अ यंग लेडी खड़ी थी। इसका मतलब है उसकी जो सहेलियाँ वो एक नहीं थी, ज़्यादा थी। उनमें से कोई एक आई थी उसके घर, कोई एक आई थी। अगर दी लगाया होता इसका मतलब था कि एक की सहेली है, एक को वो जानती है, उसी की आवाज़ सुनी थी, उसी को उसने पहचान लिया है, उसी को देख के वो सरप्राइज हुई है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ए यंग लेडी, एक यंग लेडी खड़ी थी। उसने जो आर्टिकल यूज़ किया वो डेफिनेट यूज़ नहीं किया, इनडेफिनेट यूज़ किया है। ए कह रहा वहाँ एक लेडी खड़ी थी, वो भी यंग थी, मैं भी यंग थी, वो भी यंग थी।
विद ब्लॉन्ड हेयर। बेटे हेयर लड़कियों के बाल होते हैं, कभी आप बार्बर की शॉप पे जाएं ना, वहाँ तस्वीरें लगी होती हैं बच्चों के बाल कैसे काटने हैं, बीसियों तस्वीरें, बीसियों तरह के बाल हैं। कोई नीचे से छोटे करवाता है, कोई प्याला कट करवाता है, कोई उसके अंदर धारियाँ बनवाता है, कोई जो सोल्जर कट करवाता है, ऐसी टाइप्स बहुत होती हैं। तो लड़कियों के भी ऐसे ही होते हैं। तो ब्लॉन्ड हेयर जो है ये एक टाइप ऑफ हेयर है, यूँ कह लें एक गोल्डन हेयर है जिसके ऊपर करली करली बाल होते हैं, करली करली बनाया होता है उनको, ऐसे बाल होते हैं। बालों का एक स्टाइल है और ये फैशनेबल लड़कियां ऐसे करती हैं अपने बालों के साथ, बालों का डिज़ाइन बनाती हैं। तो फैशनेबल लड़की थी, यंग थी, उसी की बात कर रहा है। उसके बाल जो थे वो ब्लॉन्ड थे यानी गोल्डन करली थे, एंड ब्राउन आइज़, उसकी आंखें ब्राउन थी। देखें आंखें इनकी ब्लू होती हैं। ब्राउन लगाने का मतलब जब आदमी नशे में पड़ जाता है ना बेटे, उसकी जेस्चर चेंज होना शुरू हो जाता है, चेहरे का, आंखों का, आइज़ ब्रो का, उसका जिस्म, उसकी जो नरमो नाजुक स्किन होती है वो भी हार्ड होना शुरू हो जाती है, आगे आएगा भी। ये सारी चेंजेस आती हैं जब कोई नशा शुरू करता है। तो इसकी सहेलियों ने, इसकी फ्रेंड ने नशा शुरू किया हुआ था। ये अपनी सहेलियों के साथ शेयर करती थी अपने घर के हालात, अपने घर के हालात शेयर करती थी कि मैं ऐसी हूँ, गरीब हूँ, काम नहीं चल रहा, हालात ऐसे हैं, डिप्रेशन में रहती हूँ। तो सहेलियों ने कहा था इसका एक हल है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि तू नशा शुरू कर दे, तेरे सारे गम गलत हो जाएंगे, तेरे सारे गम भूल जाएंगे तुम्हें। लेकिन ये नहीं कर रही थी। लेकिन अब अपनी सहेलियों की, अपनी फ्रेंड के काबू आ गई है, आज इसने शुरू कर देना है। अब वो यहीं से बात हो रही है। ब्लॉन्ड हेयर थे और ब्राउन आइज़ थी। मेरी सहेली जो बाहर आई है उसकी बात कर रही है। वो यंग थी, उसके हेयर ऐसे करली थे और गोल्डन थे और उसकी आइज़ ब्राउन थी। फिर क्या हुआ? शी सेड, उसने मुझे कहा। अब जो आपको पता है ये डायरेक्ट में है, जब कहा है वो अगली बात आ रही, वो दो कॉमों के अंदर लिखी होती है। वो ये कह रहा है, उसने मुझे कहा आई हैव द आंसर्स, आर यू रेडी टू प्ले। यानी कि पहले से बात चल रही थी, पीछे से वो बता रही थी अपने घर के हालात में परेशान हूँ, गुर्बत है, डिप्रेशन है, पॉवर्टी है और एंग्जाइटी है। तो वो कह रही है, अब दोस्त उसकी आई है, उसने कहा मुझे तेरे जो परेशानियां हैं ना उसका हल मिल गया है। आई हैव आंसर ऑफ योर वरीनेस, आपकी परेशानियों का मेरे पास हल है। तुम खेलना चाहोगी इसका हल, या इसके हल के लिए तुम गेम खेलना चाहोगी मेरे साथ? गेम क्या है? उसको नशे पे लगाना है। फिर देखें, आई हैव द आंसर, मुझे दी आंसर के साथ दी लगाए, मेरे पास जवाब हैं। किन के? जो तेरे पास सवाल हैं, जो तो तेरी परेशानियां हैं, जो तेरी एंग्जाइटी है, जो तेरा डिप्रेशन है, तेरी घर की पॉवर्टी है, इनजस्टिस है, माशरे में इनजस्टिस जो है ये भी डिप्रेशन पैदा करता है। तो कह रहा है मैं जो है वो मेरे पास उनके सारों के, आर यू रेडी टू प्ले, क्या तुम ये गेम मेरे साथ खेलना चाहोगी? देखें बेटे, ऐसी गेम जिसका आपको पहले से जवाब बता दिया जाए। अब मुझे बताएं, वो आप विनर 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 नहीं होंगे, पक्के विनर होंगे ना। तो कह रहा है तुम गेम खेलो, आंसर मैं आपको पहले बता दूंगी। आंसर क्या है? अब आगे आगे बात आ रही है। सो आई ग्रैब्ड माई मनी, तो कह रहा है मेरे पास गेम खेलो, मेरे पास तेरे जो क्वेश्चन है उनका आंसर मेरे पास है। कह रहा है मैंने क्या किया? आई ग्रैब्ड माई मनी, मैंने अपनी रकम समेटी। ग्रैब बेटे होता है सीज सडनली, अचानक जोर से उठाना, यूँ कह लें विदाउट डिलेइंग टाइम, बगैर वक्त ज़ाया किए। मैं तो चाहती थी मेरी परेशानियां दूर हों, तो मैंने अपनी रकम उठाई, जेब में ठूंसी। इसे जल्दी जल्दी को उठाने के, विदाउट डिलेइंग एनी टाइम, इसे कहते हैं ग्रैब्ड। मैंने जल्दी से अपनी रकम उठाई, माई मनी, अपनी पैसे लिए, एंड आई सेड ओके, और मैंने कहा ओके ठीक है। यानी कि आई वॉन्ट टू प्ले विद यू, आई वॉन्ट टू गेट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, मैं अपने सवालों के जवाब लेना चाहती हूँ। तो कह रही फिर मैंने क्या किया? पैसे उठाए। अब उसके साथ जा रही है, देर वर आंसर्स दैट आई हैड ऑलवेज सॉट। कह रहा अब मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए थे जिनकी मुझे हमेशा से तलाश थी। फिर देखें, देर वर द आंसर, जवाब मिल गए थे, जवाब थे, दैट आई हैड ऑलवेज, जिसकी हमेशा सॉट। सॉट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सीक। सीक होता है टू सर्च, तलाश करना, सॉट होता है तलाश किए। यानी ऐसे सवाल जिनकी मैं तलाश में थी, वो उनका जवाब मुझे मिल गया था, इसलिए मैं जा रही थी पैसे जेब में डाल के। और मेरे सवालों के जवाब ये थे, लिक्विड था, पिल्स थे एंड पाउडर था, एंड आई बॉट। एक ही जुमले में उसने पूरी पोएम का क्रस्ट बयान कर दिया है, एक ही जुमले में उसने पूरी पोएम की डिटेल बता दी है। देखिए बेटे, नशा तीन तरह का ही होता है, या लिक्विड में होगा, लिक्विड में शराब हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है, कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं, दैट इज़ आल्सो लिक्विड। पिल्स में गोलियां खाते हैं कुछ लोग, और पाउडर में कुछ लोग उसको जो है ना पाउडर की शक्ल में भी नशा है, जिसको सिगरेट में या हाथ पे रख के यूज़ किया जाता है।
आजकल एक और शक्ल आ गई जिसको शीशा कहते हैं, शीशे की शक्ल में भी है, और भी कई नशे शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ उसने 3 का मेंशन किया है कि तेरे परेशानियों का हल ये है नशा, बस नारकोटिक्स। नारकोटिक्स तरह हाल है, नारकोटिक्स में 3 चीज़ें उसने बता दी हैं, लिक्विड, पिल्स एंड पाउडर है। फिर कहता है वो नशा मैंने ख़रीदा, पैसे जो जेब में थे। फिर आई बॉट एंड बॉट, आई बॉट एंड बॉट भी बड़ा गहरा मीनिंग रखता है। मैंने ख़रीदा, फिर मैं ख़रीदती गई जब तक मैं तबाह नहीं हो गई, यानी ख़रीदती गई, क्योंकि नशा लग गया फिर छोड़ता नहीं है। तो मुझे इसने नहीं छोड़ रहा था, मैंने ख़रीदा 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 और ख़रीदती चली गई। अब यहाँ बात ख़त्म हो गई है। अब ख़रीदा 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 ख़रीद के अब ये बेकार हो गई या इसको नशा लग गया। लेकिन इनके दोस्तों की तरह नहीं लगा, इसको दोस्तों को पहले का लगा हुआ है, वो अपने होशोवास खो बैठे हैं। ये अभी होशोवास में है, नशा इसको लग गया है। अब इसे ट्रीटमेंट कराएगी, ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। नशा लग गया, यहाँ बात ख़त्म हो गई है। अब इसको हटाने की तरफ चली जाएगी। वो कह रही है देन वन डे माई फ्रेंड सडनली चेंज्ड, मेरी सहेली जिसने मुझे इस काम पे लगाया था, यानी मेरी दोस्त की बात कर रहा है। कह रहा है वो पहले से नशा कर रही थी, वो ज़्यादा बड़ी नशई थी, बड़ी जंकी थी, मैं तो कम थी अभी। कह रहा मैंने देखा उसका जो चेहरा था ना, वन माई फ्रेंड सडनली चेंज्ड, मेरे फ्रेंड अचानक बदल गई। देखें जब नशा करते हैं बेटा उसमें चेंजेस आती हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होती हैं, कुछ इंटरनल चेंजेस होती हैं। फिजिकल चेंजेस में आपके बाल बिखर जाते हैं, जो ब्लॉन्ड है और ऊपर कहा है वो हेयर पता नहीं होता हेयर हैं भी कि नहीं है, उनमें मिट्टी पड़ी होती है, उनकी करली बने होते हैं, उनके जो डस्ट के साथ ख़राब हुए होते हैं, सोने का पता नहीं कहाँ सोना है, जिल्द जिस नरमो नाजुक जिल्द और नरमो नाजुक और अट्रैक्टिव जो स्किन है जिस पे लोग मरते हैं उस पे लोग वो हार्ड हो जाती है, ये सारी चेंजेस आती हैं। ये कह रहा है मेरी सहेली भी बदल गई, मेरी दोस्त बदल गई, चेंज्ड। क्या बदल के हुआ? ये हुआ बदल के हर फेस बिकेम अगली, कैलस्ड एंड डीरेंज्ड। 3 तब्दीलियां उसने बताई हैं। तब्दीलियां तो बहुत आती हैं। उसने कहा मेरी सहेली में, मेरी फ्रेंड में 3 तब्दीलियां आई। एक तब्दीली ये थी अगली बन गई। अगली कहते हैं दैट इज़ नॉट ब्यूटीफुल, शी वॉज नो मोर ब्यूटीफुल। अब वो खूबसूरत नहीं रही थी, अगली होगी, बदसूरत होगी। उसकी शक्ल यानी कि ना कभी मुंह धोया, ना कभी मेकअप किया, ना स्किन को संवारा, ना बालों को संवारा, ना कपड़ों को संवारा, तो अगली कह दिया, तो अगली होगी थी। दूसरा उसने कहा था कैलस्ड। कैलस कहते हैं हार्ड स्किन हो जाना, स्किन का हार्ड हो जाना, स्किन सख्त हो जाना। एक नरमो नाजुक स्किन जो है, जो टेंडर स्किन है, सॉफ्ट स्किन है, वो हार्डनेस में तब्दील होगी। सड़कों पे सारा दिन सोना, सारी रात सड़कों पे रहना, सड़कों का मिट्टी और घट्टा जो अपने ऊपर लेना, और ऊपर से जो यूज़ करते हैं नारकोटिक्स, उनका जिस्म में चेंज आती है, वो चेंज है, जिस्म हार्ड हो जाता है, उनकी स्किन हार्ड हो जाती है। कह रहा है वो हार्ड हो गई। साथ साथ होता है डी रेंज्ड। बेटे डी रेंज का मतलब होता है मेरा जहनी तवाज़न, उसका जहनी तवाज़न बिगड़ गया। डी रेंज्ड, रेंज होता है तरतीब, और डी लगा दिया उसने, प्रीफिक्स सब का लगा दिया। डी रेंज इसका मतलब मेरा उसका तवाज़न बिगड़ गया, उसका जो तरतीब थी उल्ट पुलट होगी, अनबैलेंस्ड होगी, मैड होगी, वो क्रेजी होगी, वो पागल होगी, वो नीम पागल कह लें आप उसको। तो डी रेंज का मतलब तवाज़न बिगड़ जाना, अनबैलेंस हो जाना। और वो ऐसे ही हुआ है जब नशा करते हैं, अपनी होश नहीं रहती, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी। थोड़ा सा एक नीम मुर्दा शक्ल में, नीम बेहोशी की शक्ल में, बातें तो करता है, टूटी फूटी बातें करता है, किधर की बात किधर जा रही है, किसी की बात किधर जा रही है। ये उसकी मेरे दोस्त की हालत बता रही, अपनी हालत नहीं बता रही। उस दोस्त को देख के इसने चेंज करना चाहा कि मैं चेंज करूं, कहीं मैं भी ऐसी ना हो जाऊं। अब अगले सेंटेंस में ये बात आ रही है, शी ग्रैब्ड माई हैंड एंड वी टोर थ्रू द टाउन। कह रहा है मेरी सहेली मेरे घर आई, पहले भी आई थी नशा पर, अब भी ज़ाहिर है जो नशई होते हैं बेस्ट फ्रेंड होते हैं। कह रहा है उसने मेरा हाथ पकड़ा, ग्रैब्ड होता है ज़ोर से पकड़ना या सडनली पकड़ना, या सीज्ड कहते हैं ना कि सीज्ड हार्डली, बड़े हार्ड से पकड़ना। उसने मेरा हाथ पकड़ा और टोर बेटे टीयर की फॉर्म है दूसरी। टीयर होता है आंसू भी होता है, टीयर चीरना फाड़ना भी होता है, टीयर टू जाना भी होता है, भागना भी होता है, तेज़ तेज़ चलना भी होता है। यहाँ दूसरी फॉर्म लगाई है टोर, इसका मतलब लापरवाही के साथ क्विकली तेज़ तेज़ चलना, रेकलेसली चलना, एक्साइटमेंट मैनर के साथ चलना, दैट इज़ कॉल्ड टोर थ्रू द टाउन। गली में, टाउन कहते हैं कस्बा, मेरा जो मोहल्ला था जहाँ मैं रह रही थी, उस गली में मुझे मेरा हाथ उसने पकड़ लिया और तेज़ तेज़ कदमों से चल रही थी। चलने का अंदाज नशई ऐसे ही चलते हैं, या तेज़ तेज़ चलते हैं और या फिर कहीं बैठे रहते हैं। उनका चलने का ये स्टाइल बता रहा है, उसके जेस्चर बता रहे हैं कि शी वाज इन अ ड्रग, वो ड्रग में थी, वो नशे में थी।
अब कह रहा है नेक्स्ट में वो कह रही है माई लव्ड वंस, जो मेरे से प्यार करते थे। लव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ थर्ड यूज हुई है, क्योंकि आपको ये पता है कि वर्ब की लव्ड और लव्ड दूसरी और तीसरी फॉर्म एक ही होती है, और तीसरी फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल होती है वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होती है। एडजेक्टिव यूज़ हुई है वंस के लिए, यानी वंस होता है मेरे डियर्स, मेरे जानने वाले, मेरे प्यारे, मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मेरे अजीज़ भी हो सकते हैं, यानी जो मुझसे प्यार करते थे। और माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्त, कुड ओनली वॉच एंड फ्रॉन, वो मुझे देख सकते थे, चूँकि मैं कहीं दूर नहीं गई थी, अपने मोहल्ले में अपने टाउन में ही थी, उधर ही मैंने नशा करके फिरती थी उनके साथ गलियों में। अब कह रहा है मैंने उधर फिर रही थी, मेरी सहेली मेरी दोस्त मुझे लेगी मेरा हाथ पकड़ के गलियों में, और रेकलेसली हम लोग फिर रहे थे, हम लोग क्विकली फिर रहे थे जिस तरह नशे ही फिरते हैं। तो कह रहा है कि फिर मैंने क्या किया कि मैंने, मेरे जो दोस्त थे और मेरे जो फ्रेंड थे और जो अजीज़ थे, उन्होंने मुझे देखा, देख के मुझे अच्छा नहीं कहा, बल्कि उसने लफ्ज़ यूज़ किया FROW, फ्रोन कहते हैं डिसप्लेयर, वो ना खुश हुए। देखें किसी का बच्चा अगर ऐसी लत पड़ जाए उसको देख के खुश नहीं होगा, वो डिसप्लेयर होगा, डिसअप्रूवल होगा, अनलाइक करेगा, उसको पसंद नहीं करेगा। ये सारे का सारा फ्रोन जो है ना, ये फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरे के लोग उसको नफरत की नज़र से देखना शुरू होगा, ये कहना चाह रहा है वो। अब वो कह रहा है कि वो ऐसे देख रहे थे मुझे, फ्रोन यानी अनप्लेजेंटली देख रहे थे मुझे। फिर कह रहा है शी केप्ट विस्परिंग समथिंग आई कुड ओनली गेस, मैं सहेली की बात कर रहा है, मेरी सहेली जो थी वो कुछ बोलती जा रही थी, मैं तो फिर भी थोड़ी थोड़ी कम थी उससे नशे में, वो ज़्यादा थी, वो कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी, नशे में बोलती जा रही थी। विस्परिंग होता है टू से समथिंग सीक्रेटली, आहिस्ता से बोलना, आहिस्ता से कान में नहीं बोल रही थी, वो जा रही थी मेरे साथ साथ कुछ बोलती जा रही थी, ये विस्परिंग, इसको उसके विस्परिंग कहा है, वो बोलती जा रही थी। फिर कह रहा है समथिंग, कुछ ना कुछ, आई कुड ओनली गेस, मैं सिर्फ गेस कर सकती थी क्या बोल सकती है वो, क्या बोल सकती है, मेरे ख्याल में क्या कह सकती है वो ज़ाहिर नशे की बात कर रही होगी, हाँ ना कर रही हो, कुछ तो कुछ कर रही होगी ना। कह रहा है मैंने गेस किया तो मुझे गेस से पता चला, इट साउंडेड लाइक शी वाज रिपीटिंग, मुझे लगता था उसकी ऐसे आवाज़ आ रही थी, रिपीट होता है बार बार कहना, टू से जिसे कहते हैं रिपीटेडली, बार बार बात कहना, यस यस यस, वो ये बार बार कह रही थी हाँ हाँ हाँ, ये क्यों कह रही थी आगे इसकी बात भी आएगी। सहेली की बात कर रहा है, आई थॉट माई फैमिली ओ व्हाट अ मेस, कह रहा है मैंने अपनी फैमिली का सोचा। देखे मैंने कहा ना ये भी कॉन्शियस है, नशा शुरू किया है इसने, लेकिन अपनी सहेली की तरह ये बर्बाद नहीं अभी हुई। कह रहा है आई थॉट, मैंने सोचा, सोचता वही है जिसमें अंदर शऊर हो, जिसके अंदर चेंज करने की पावर हो, जिसकी विल पावर हो कि मैं चेंज कर लूँगा। नशे कभी नहीं सोचता कि मैं नशा छोड़ दूंगा, इसने सोचा, आई थॉट सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट में डेफिनेट टेंस है, ऑफ माई फैमिली, मैंने अपनी फैमिली का सोचा, मेरे जहन में मेरी फैमिली आई, क्या आई, ओ व्हाट अ मेस, मेस के बेटे कई मतलब है, मेस जहाँ पे आप खाना खाते हैं ना किचन, उसको भी मेस कहते हैं, अगर मेस उसको भी कहते हैं अनटाइडी, गंदी चीज़ को भी, डर्टी चीज़ को भी हम लोग मेस कहते हैं। फिर उसने एक और मेस कहा है, आपने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी जहाँ पे वो एक ओल्ड मैन ने पहाड़ के ऊपर एक किता जो ज़मीन साफ़ करके ना वहाँ अपने एक जो पोटैटो उगाए थे, काश्त किए थे, उसके लिए वो कह रहा था कि मैंने गन लेके गया, एक मैस का मैंने ना शिकार करके लाया। एक मैस का मतलब एक टाइम की हंडी, एक टाइम की हंडिया पकाने के लिए मैं शिकार करके लाया, मतलब वहाँ मैस का मतलब और आया था, खाने के मैंने आया था, हंडिया के लिए आया था। लेकिन यहाँ मैस का मतलब है कन्फ्यूज एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम, ये मतलब है यहाँ कन्फ्यूज्ड एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम। मैंने अपनी फैमिली का सोचा, वो कितनी कन्फ्यूज और परेशानी में होगी मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ, मेरी वजह से मेरी फैमिली। व्हाट अ मेस, बेटे ओ यहाँ इंटरजेक्शन यूज़ किया है इसने, व्हाट सवाल के लिए आता है, लेकिन व्हाट का दूसरा मतलब इंटरजेक्शन के लिए आता है। मैं कहता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इज़, कितना खूबसूरत परिंदा है। यहाँ व्हाट ने सवाल नहीं पैदा किया, यहाँ हैरत पैदा की है, हैरानगी के लिए कह रही है व्हाट अ मेस, कि मेरी जो परेशानियाँ हैं, मेरी फैमिली कितनी परेशान है, मैंने कहा ना इसका मतलब है कन्फ्यूज्ड एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम। कौन, ये फैमिली की बात कर रही है कि मैंने अपनी फैमिली का सोचा कि कितनी कन्फ्यूज़ होगी, कितनी परेशानियों में मुब्तला होगी मेरी फैमिली। जब ये सोच आ गई, आप समझिए इसमें पॉजिटिविटी शुरू हो गई है, इसमें चेंज आना शुरू हो गई है, क्योंकि विल पावर इसकी जाग गई है, ये सोच रही है कि उसको देख के सोच रही है कि उसका ये हाल है तो मेरा क्या होगा कुछ दिनों बाद। अब अगली बात ये आ रही है,
बट ऑल आई हियर्ड वाज स्क्रीमिंग यस यस यस। लेकिन मैं अपनी सहेली फ्रेंड की आवाज़ अभी मुझे आ रही थी यस यस यस। स्क्रीमिंग होती करा रही थी। स्क्रीमिंग होता है, स्क्रीम का मतलब होता है टू लाउड पर्सिंग क्राई, ऊंची आवाज़ से दर्द भरी आवाज़, दर्द, इमोशन, पेन, तकलीफ, दुख, ऐसी आवाज़ें उसके मुंह से निकल रही थी। नशेई को जब नशा ना मिले तो ऐसी आवाज़ें निकलती हैं, या ओवरडोज हो जाए फिर भी ऐसी आवाज़ें निकलती हैं, क्योंकि वो अपने होशोवास में नहीं होता। स्क्रीमिंग होता है रोना, पीटना या ऊंची आवाज़ से बोलना, आहें भरना, सारे का मतलब स्क्रीमिंग होता है। अब वो कह रहा है आई हैड टू फाइंड हेल्प, आई वॉज एट माई विट्स एंड। अब कह रही अपने आप, अब कह रही है, पहले यहाँ फ्रेंड की बात कर रही थी, यहाँ पहले इसका एंड वाले का मीनिंग देखें, आई वॉज एट माई विट्स एंड। विट कहते हैं इंटेलेक्चुअल को, अकल, शऊर। एंड हो गया एंड, मेरे शऊर जो ख़त्म हो रहे थे, मैं हवास बाख्ता हो रही थी। इंटेलेक्चुअल कह रहा है मेरा जो जहन था, मेरा जहनी तवाज़न, मेरा जो होशो हवास खो रही थी मैं अपने। आगे इसका तर्जमा करें, आई हैड फाइंड हेल्प, कह रहा है मैं हेल्प चाहती थी किसी की। आई वॉन्ट हेल्प ऑफ अ पर्सन, मैं किसी बंदे की मदद चाहती थी जो मुझे इससे निजात दिला सके, जो मुझे यहाँ से निकाल सके इस गड़े से। फिर दोबारा देख लें, आई हैड टू फाइंड, मुझे हेल्प चाहिए थी, मैं हेल्प चाहती थी। आई वॉज माई विट्स एंड, चूँकि मैं अपना तवाज़न खो रही थी, मैं अपने होशो आवाज़ खो रही थी, मैं भी उसकी तरह बनती जा रही थी, मुझे ये हेल्प चाहिए थी। इसका मतलब यहाँ से उसका शऊर जिंदा है, उसने सोचा है, उसकी विल पावर जाग रही है। फिर उसने कहा आई हैड लॉस्ट माई चाइल्ड। क्यों? देखें, थॉट और लॉस्ट माई चाइल्ड का मतलब मैं अपना बच्चा खो चुकी थी, इसका मतलब इसका बेटा भी होगा कोई। मैं अपना बच्चा खो चुकी थी, बच्चा उसने यूज़ किया, बेटा यूज़ नहीं किया। माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली खो चुकी थी। एंड माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स खो चुकी थी, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरा चाइल्ड, सारे के सारे मुझसे गुम हो गए थे, मुझसे चले गए थे, मुझसे दूर चले गए थे, बिकॉज ऑफ माई एडिक्शन ऑफ ड्रग की एडिक्शन की वजह से। कह रहा है आई हैड लॉस्ट, हैड पास्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। मैं खो चुकी थी अपने सारे फैमिली है, दोस्त हैं, चाइल्ड है, ये मेरे से दूर हो चुके थे, क्योंकि मैं नशेई बन चुकी थी, मैं जंकी बन चुकी थी। अब फिर कह रही है, अब आखिर पे देख, उसकी विल पावर आपने देखी, विल पावर उसने जिंदा की है तो उसने सोचा है ना, वरना विल पावर ना हो तो सोचता ही कोई नहीं बंदा। दूसरी सोच को उसने एक पॉजिटिव रंग दिया है, सोच को उसने फिजिकल रंग दिया है, एक फिजिकल कलरिंग की है। पहले सोचा, फिर उसको प्रैक्टिकल अल्लाह ताला से दुआ की है, अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तू कहाँ है, तू आ मेरी मदद कर। अब यहाँ यही बात आ रही है, आई सेड, मैंने कहा, आई से मुराद अब वो राइटरा बोल रही है, अब सॉरी पोइटस बोल रही है, वो कह रही है मैंने कहा गॉड आर यू देयर, तुम कहाँ हो, आर यू देयर, क्या तुम हो, आर यू देयर, देयर बेटे एक जिसे कहते हैं ना, एक न्यूट्रल वर्ड है, जब हम लगाते हैं, मैं कहता हूँ देयर आर बोट्स इन द सी, इसका यहाँ देर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यह यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, हम लगाते हैं इट और सब्जेक्ट ऐसे लगाते हैं, जैसे इट इज़ रेनिंग, इट का यहाँ कोई मीनिंग नहीं आया। हम ये थोड़ी करेंगे ये बारिश हो रही है, बारिश हो रही, इट इज़ रेनिंग, क्योंकि इज़ रेनिंग का मतलब पूरा हो गया है। इट हम लगाते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता ना, तो हमने फिर अपने पास एक न्यूट्रल सब्जेक्ट लगा लेते हैं ताकि रिक्वायरमेंट पूरी हो सके कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगाना है, हालांकि होता नहीं ना, वो काम सब्जेक्ट का करता है। यहाँ भी ऐसा इसने नाउन का काम किया है, प्रोनाउन का काम किया है। देर ने गॉड आर यू देर, ए खुदा तुम हो, अगर हो तुम मेरे खुदा हो, ए खुदा तुम हो, इसमें मुश्किल वर्ड कोई नहीं है। कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़। अल्लाह ताला से कहती है, अल्लाह ताला अगर तुम हो, मैं तुम्हें मान गई हूँ तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ उसने सवालिया निशान लगाया है, चूँकि अल्लाह ताला की हेल्प मांगी है। अल्लाह ताला मदद कैसे करते हैं, अ सडन पीस केम ओवर मी, कह रहा जब मैंने अल्लाह ताला को पुकारा। बेटे हम देखते हैं ना, जब भी जो भी किसी मज़हब का भी है, जब अपने मज़हब के लीडर को, मज़हब के हेड को, मज़हब के बानी को पुकारता है, उसमें एक चेंज आती है, कोई मज़हब भी हो। वो मुसलमान है तो ज़ाहिर है वो भी अल्लाह को पुकारेंगे, क्रिश्चियन है तो वो भी अपने अल्लाह को पुकारेंगे मदद के लिए। तो वो कह रहा है मैंने अल्लाह को मदद के लिए पुकारा, फिर अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। क्या हुआ कि मुझे फौरी तौर पे ज़हनी सुकून नसीब हो गया, फौरी तौर पे मेरे अंदर एक चेंज आ गई, मेरे अंदर एक जरक आ गई, एक तब्दीली, जरक कहते हैं झटका, मुझे एक झटका महसूस हुआ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाने का एक झटका महसूस हुआ मुझे। वही ये बात लिखी हुई है, अ सडन पीस, अचानक, पीस कहते हैं अमन, सुकून, काम, शांति, मुझे सुकून महसूस हुआ। केम ओवर मी, मेरे ऊपर एक जिसे कहते हैं
पीस की कैफियत तारी होगी, मेरे ऊपर एक सुकून की कैफियत तारी होगी, मैं काम हो गया, मैं एक अच्छी हालत में आ गया, यानी मेरे हालात जो थे वो अंदर के हालात जो वो ठीक होना शुरू हो गए। आई फेल टू माई नी, फिर मैं अपने घुटनों के बल झुक गया। क्योंकि जब अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी करता है उसके बाद फ़ौरन शुक्रिया तो बनता है ना, ये शुक्र अल्लाह ताला का करने के लिए कहते हैं, नी कहते हैं घुटने को, मैं घुटनों के बल गिर गई, झुक गई। अब देखें बेटे, कुरान में भी यही है कि आप शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें और दूंगा। आप अल्लाह ताला कहते हैं तेरे गुनाह जो है ना ज़मीन से लेके आसमान तक बड़ा हीप बन गया है, ढेर बन गया है, माउंटेन बन गया है, तू एक माफ़ी मांग, एक दफ़ा हाथ जोड़ मेरे आगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें माफ़ कर दूंगा। उसने भी यही फार्मूला लगाया, उसको पता था आखिरी सहारा अल्लाह ताला ही है। आखिर पे उसने अल्लाह ताला के कदमों में गिर गई है, नी अपने कदमों अपने घुटनों के बल गिर गई है। गिर के फिर उसने क्या किया, अल्लाह ताला से ये किया है, आई सेड गॉड, मैंने कहा है खुदा। अब ये दुआ कर रही है, पहले उसने मदद मांगी थी, अल्लाह ने मदद कर दी है, मदद की है, उसको सुकून पहुंचाया, सुकून पहुंचते वो उसको अपने नी के बल झुकी अल्लाह के आगे, अपने अल्लाह के आगे सजदा रेज हो गई है। और फिर कहा है गॉड आई एम नॉट वर्दी इट, ए खुदा मैं इसकी अहल नहीं हूँ। वर्दी कहते हैं वैल्यूएबल, यानी मैं इतनी गलत हूँ, मैं इस काबिल हुई नहीं जो तुमने मुझे दिया है, तूने मुझे बख्श दिया है। फिर देखें आई एम नॉट वर्दी, वर्दी कहते हैं वैल्यूएबल, इट मैं इसके काबिल नहीं हूँ, यहाँ मुराद है मैं इस काबिल नहीं हूँ। आई एम नॉट एबल दिस, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। क्या, आई फील लाइक अ जर्क, मेरे अंदर एक जर्क महसूस हुई। जर्क से मुराद यहाँ चेंज है बेटे, मेरे अंदर एक चेंज महसूस हुई, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मैं चली गई। जर्क झटका होता है, टग होता है, लेकिन यहाँ मुराद है चेंज, मेरे अंदर एक चेंज महसूस हुई। फिर ही सेड, अच्छा अब यहाँ ख़त्म होगी, उसकी बात ख़त्म होगी, अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसको कहा है, यानी खुद अल्लाह ताला की तरफ से बोल रही है, ही लगा दिया, ही सेड अल्लाह ताला ने मुझे कहा, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई, सूट अप एंड शो अप। सूट होता है कपड़े पहनना, सूट होता है सूट अप, कपड़े पहन लो, एंड शो अप और दिखावा करो। दिखावा करने का मतलब आपको बताता हूँ यहाँ क्या है। सूट बेटे जो वो काम करता था, अगर किसी फैक्ट्री में काम करता था तो ज़ाहिर है उसकी यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म पहन लो। किसी ऑफिस में काम करता होगा उसके कपड़े होंगे, सूट होगा, सूट होगा, कोट शोट पहनेगा, टाई लगाएगा। वो कह रही है सूट अप हो जाओ, आप अपने कपड़े पहनो। अब आप अल्लाह ताला कहते हैं पहनो कपड़े, एंड शो अप, और जाओ अपने काम पे, दिखाओ अपना आप के मैं आ गया हूँ। जहाँ भी आप काम कर सकते हो अपनी कुलीग्स को, अपनी कम्युनिटी को दिखाओ कि मैं आ गया हूँ, तैयार होके शो अप करो अपने आप को। इट इज़ टाइम टू गो टू वर्क, अब टाइम पे, अब वर्क पे जाने का टाइम आ गया है, यानी गो टू योर वर्क, अपने काम पे जाओ, यानी मैंने तुम्हें ठीक कर दिया। अल्लाह ताला की तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल आ गया है, ए पोइटस मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है, मैंने तेरे ऊपर मेहरबानी कर दी है। माई ब्लेसिंग्स आर अपॉन यू, नाउ यू शुड चेंज योर क्लॉथ एंड गो टू योर वर्क प्लेस, अपनी जगह पे जाओ जहाँ तुम काम करती हो। ड्राइवर हो तो गाड़ी पे जाओ, अगर तुम दफ्तर में काम करती हो ऑफिस में जाओ, स्कूल में पढ़ाती हो स्कूल में जाओ, डॉक्टर हो तो अपने क्लिनिक पे जाओ, जो भी है अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के सूट अप करके शो अप करो और अपने काम पे जाओ अपने आप को। अब दूसरा बेटे यहाँ उसने इतनी बात करके ना, तो अब हमें वो मैसेज दे रही है राइटरा, हमें वो पोइटस मैसेज दे रही है, कह रही है मैंने ये पोइम क्यों लिखी है, मैंने इसलिए लिखा है कि अगर मैं चेंज हो सकती हूँ। नशा देखें, नशे की ऐसी लत है उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है, उसने वही टॉपिक छेड़ लिया है। अगर कह रही है मैं नशे से बाहर आ सकती हूँ, बाकी तो मसले कोई नहीं दुनिया में, यही उसने कहा है। सो आई एम हेयर टू टेल यू, कहता है मैं यहाँ हूँ तुम्हें बताने के लिए। टू टेल यू, मैंने कहा था ना एक भी वर्ड मुश्किल नहीं है, लेकिन मीनिंग आपने सिंबलाइज होते हैं, वो आपने निकालने होते हैं, वही आपको निकाल के दूंगा इंशाल्लाह। यू कह रहा है मैं तुम्हें यहाँ बताने के लिए हूँ, इन दिस लिटिल राइम, राइम कहते हैं पोएम को, यहाँ राइमिंग वैसे काफिया दी जो एंड पे काफिया होता है उसको उसका कहते हैं, लेकिन यहाँ मुराद इसकी पोएम है। कह रहा है मैं तुम्हें इस छोटी पोएम में, लिटिल यहाँ एडजेक्टिव है, लिटिल तो राइम के लिए आया है, कह रहा है मैं यहाँ इस छोटी सी पोएम में आपको बताना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस स्मॉल, इन दिस लिटिल राइम, इस छोटी नज़म के थ्रू मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ। मैसेज ये है, लाइफ कीप्स गेटिंग बेटर, ज़िंदगी बेहतर होती रहती है। कीप होता है गेटिंग, होती रहती है, गेटिंग, गेट बेटर। किसी को आप कार्ड देते हैं, हॉस्पिटल में मिले जाते हैं, आप कहते हैं गेट बेटर, गेट सून, गेट बेटर सून, जल्दी 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 आप ठीक हो जाएं। तो अब वो ये गेट बेटर होता है ठीक होना, तंदुरुस्त होना, रिकवर होना, और कीप होना जारी रहना। कीप केप्ट, केप्ट वर्ब है, यहाँ एस लगा, इसका मतलब लाइफ के साथ है। कहता है ज़िंदगी हमारी बेहतर होती रहती है, कंटिन्यूटी दिखाई गई ना यहाँ गेटिंग लगा के, बेटर होती बेहतर। वन डे एट अ टाइम, आखिर एक दिन हो ही जाएगी।
हमारी ज़िंदगी मुसलसल बेहतर होती रहती है, कभी कंप्लीट नहीं होती ज़िंदगी बेटे। कभी कोई आदमी अपने आप को अक्ल कुल का मालिक नहीं कहता, कभी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। तो कह रहा है मेरी ज़िंदगी भी बेहतर होती रहे। वो हमें नसीहत कर रही है कि मैंने तुम्हें एक पोएम बताई है छोटी सी, अब तुम इसी तरह तुम अगर पॉजिटिव सोचोगे, अगर होप रखोगे, उम्मीद रखोगे बेहतरी की, यानी कि ऑप्टिमिज्म का मैसेज दिया जा रहा है हमें। इफ़ यू विल बी ऑप्टिमाइज योर सेल्फ, अगर अपने आप को पॉजिटिव सोचोगे तो क्या होगा, ज़िंदगी जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। ये मतलब है इसका, ज़िंदगी दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। और आखिर में उसने एक क्लोज कर दिया बात कह के, उसने कहा है सो व्हेन यू थिंक यू आर गोइंग इनसैन। इनसैन होता है जब आप सोचो कि मैं पटरी से उतर रही हूँ। इनसैन का मतलब मेंटली इल हो गया। जब आप सोचो कि मैं मेंटली परेशान हूँ, टू बिकम एबनॉर्मल, जब आप एबनॉर्मल हो जाए। इनसैन होता है सेंस में ना रहना, अपने होशोवास खो देना। जब आप सोचो, यानी यहाँ मुराद है जब आप सोचो कि मैं परेशान हूँ, जब आप सोचो कि मैं सैड हूँ, जब मेरे ऊपर मुश्किलात आती हैं, यहाँ इंसान का मतलब मुश्किलात कह रहा, जब आप सोचो कि मेरे ऊपर मुश्किलात आ गई हैं, यहाँ इसका मतलब है तो क्या करो, देयर इज़ ऑलवेज सनशाइन आफ्टर द रेन। तो आप याद रखो हर रेन के बाद सनशाइन होता है, हर खुशी गमी के बाद खुशी मिलती है। इन्ना माल उसरा युसरा, इन्ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं हर खुशी के साथ गमी, गमी के साथ खुशी रखी हुई है। तो अब कह रहा है कि देयर इज़ ऑलवेज सनशाइन आफ्टर द रेन, रेन के बाद हमेशा सनशाइन होती है। क्योंकि मैंने कहा था रेन नेगेटिव का साइन है और सनशाइन पॉजिटिव का साइन है। तो हर गमी के बाद खुशी आती है। कह रहा है इस बात को आप याद रखें, जब भी आप पे परेशानी आए आपने मायूस नहीं होना। इसका उसने मैसेज भी दिया है, आपकी बुक में थीम भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं सेम लिख देता आपको क्या फ़ायदा था। तो मैंने कुछ और थीम के थोड़े से वर्ड अपनी पास से लगाए हैं। थीम तो नहीं कि इसको मैं कह लूँगा शॉर्ट समरी कह लें, सम अप कह लें, खुलासा कह लें। वो ये है, नारकोटिक्स इज़ अ कर्स। नारकोटिक्स एक लानत है, नशा एक लानत है। इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दुनिया में पूरी दुनिया में फैल चुका है। फिर इट हैज़ टर्न्ड द हेल्दी एंड वेल्दी पीपल इनटू जंक, ये हेल्दी और वेल्दी लोगों को जंक में कन्वर्ट कर चुका है। हेल्दी सेहतमंद लोग और वेल्दी दौलतमंद लोग, दोनों को ही ये दोनों दौलत भी ख़त्म कर चुका है, सेहत भी ख़त्म कर चुका है और जंक बना दिया। जंक कहते हैं रद्दी, रद्दी बना दिया है, कबाड़ खाना कर दिया इसने हमारा, किसने, नशे ने। फिर वो कह रहा है द पोइटिस टू फेल इनटू दिस डिच, शायरा भी इस गड्ढे में गिर गई थी। डिच कहते हैं गड्ढे को, शायरा इस गड्ढे में गिर गई थी। लकीली हर विल पावर, लेकिन कहता है खुशकिस्मती से उसकी विल पावर एंड बिलीफ ऑन गॉड, अल्लाह ताला पर यकीन ने, दो चीज़ों ने, क्या मैंने बताया, विल पावर और बिलीफ ऑन गॉड, अल्लाह ताला पे यकीन ने उसको ड्रू हर बैक, उसको वापस खींच लिया गड्ढे से, उस डिच से उसको वापस खींच लिया जहाँ वो गिर गई थी। हर मेरिकल प्रेयर्स, उसकी मुजज़ाना जो दुआएं थी ना, जो अल्लाह ताला के आगे झुकी थी, वो उसके नी में, कदमों में गिर गई थी, अपने अब सजदे में गिर गई थी अल्लाह ताला के आगे। कह रहा उसने रिकवर्ड हर सून, उसको जल्दी ठीक कर दिया, फिर वो ठीक हो गई। शी गॉट रिड ऑफ द ड्रग, उसने ड्रग से निजात पाली। टू गेट रिड ऑफ होता है निजात पाना, उसने नशे से निजात पाली। एंड बिकेम एन एक्टिव एंड यूजफुल पार्ट ऑफ द सोसाइटी वंस अगेन, और एक दफ़ा फिर वो अपनी सोसाइटी का एक्टिव और यूज़फुल हिस्सा बन गई, मुफीद बन गई। अब अपने बच्चों को भी संभालेगी, अपनी फैमिली को भी संभालेगी, अपने दोस्तों के साथ भी खुश रहेगी। और लास्ट में उसने वही बात की जो मैंने, जिसका टाइटल है इट वॉज सनशाइन फॉर हर आफ्टर रेन, ये उसके लिए रेन के बाद सनशाइन था। रेन उसकी परेशानियां दिखाई गई हैं जो वो परेशान जिस वजह से थी, फिर उन परेशानियों की वजह से एक और परेशानी में गिर गई, यानी कि नशे में लग गई। दो परेशानियां हो गई, उन दोनों को हटाने के लिए उसने कहा फिर सनशाइन, फिर सूरज चमकता है। जब सूरज चमकता है तो उसकी सारी परेशानियां डिज़ोल्व हो जाती हैं। देखें बेटे, कुछ लोगों का ख्याल है कि जो उसके घर में उसकी फ्रेंड आई थी ना, ब्लॉन्ड हेयर और ब्राउन आइज़ वाली, वो फ्रेंड नहीं थी। वो कह रहे हैं कि वो नशा था, एक खूबसूरत शक्ल बना के उसके पास आया था, क्योंकि शैतान ने जब किसी को वरगलाना होता है वो कई शक्लें बदल सकता है। तो ये भी कहते हैं कि वो उस नशे को उसने खूबसूरत लड़की कहा है कि वो उसको वरगलाने आई थी, उसको अपने पीछे लगा लिया। गलियों में वो खुद ही नशे की हालत में भागती फिर रही थी। लेकिन मुझे जो समझ आया मैंने आपको बता दिया है, ये एस्पेक्ट भी आप ध्यान में रखें। वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।